नाज़रीन, इल्म ज़ाहिर और इल्म बातिन का उन्वान मालूम नहीं किस दौर में अजनबियत का शिकार हुआ और आवाम ने इसको रोज़ो इशारात जैसे गैर वाज़े मफ़हूमात का हम पल्ला ख्याल किया। हालांकि हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। बात नहायत वाज़े और साफ़ है और मुख्तसर उन्वान में ये कहा जा सकता है कि इंसानी अज़ा की तालीम व तरबियत को इल्म ज़ाहिर कहा जाता है और क़ल्ब व रूह की तरबियत व इस्लाह को इल्म बातिन कहा जाता है। ज़ाहिर व बातिन की इस इस्लाह और तरबियत पर इस्लाम और ईमान कामिल हो जाते हैं। नाज़रीन, हज़रत वैसे करनी रहमतुल्लाह अलैह उन उलमा में शामिल हैं जो इल्म बातिन के जामे थे, लेकिन वो दूसरे इल्म यानी इल्म ज़ाहिर के लिए इतनी फ़ुर्सत न पाते थे कि मसनद इरशाद व तालीम पर बैठ सकें। उन्होंने ख़ुद फरमाया था कि मुझको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस इसी तरह पहुँची हैं जिस तरह आप हज़रात को मिली हैं, लेकिन मैं मसनद दर्स पर बैठना इसलिए पसंद नहीं करता कि मुझको तज़किये नफ्स और रूह के लिए भी बहुत कुछ करना है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हज़रत वैसे करनी रहमतुल्लाह अलैह अपने आप को अहले दुनिया से दूर रखने के लिए नहायत खस्ता हार रहा करते थे और अक्सर हिस्सा बदन ढांकने के लिए कपड़ा तक न होता था। बाज़ लोग उन्हें फ़कीर समझकर कपड़ा दे देते और बाज़ मनचले उनका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन अहले नज़र की निगाहों से वो छुप न सके और उनकी रूहानियत अहले दिल लोगों को दूर दूर से खींच रही थी और अहले दिल दुनिया में कम ही हुआ करते हैं। नाज़रीन, ऐसे ही एक अहले दिल ताबई शेख हरम बिन हयान ने अपने वाक़ियात बयान किए हैं। आप लिखते हैं कि मैंने हज़रत वैसे करनी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत व मुलाकात के लिए शहर कूफा का सफ़र किया। शहर में हर जगह दरियाफ्त किया लेकिन कुछ पता न चला। मालूम हुआ कि वो शहर में कम ही आया करते हैं। फिर गुमनाम भी ऐसे हैं कि बहुत कम लोग उन्हें जानते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, शेख हरम बिन हयान कहते हैं कि मैं उनकी तलाश में कई दिन रहा। एक दिन नहर फ़ुरात के किनारे पर पहुंचा। वहाँ एक शख्स को देखा कि नहर के किनारे वज़ू कर रहा है और अपने कपड़े धो रहा है। चूँकि मैं उनके औसाफ सुन चुका था, इसलिए बग़ैर किसी तरद्दुद के पहचान लिया। वो कुछ भारी बदन, गंदमी रंग, बदन पर बाल ज़्यादा और सर मुंडा हुआ, घनी दाढ़ी और पुरवकार किस्म का चेहरा। मैं आगे बढ़ा और सलाम किया। मैंने कहा, वैस आप पर अल्लाह की रहमत हो, आप कैसे हैं? फरमाया, अल्लाह का शुक्र व एहसान है, मैं अच्छा हूँ। ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहा हूँ, अल्लाह से मुलाकात का इंतज़ार है, बस इस दुनिया से और कुछ मतलब नहीं। इस गुफ्तगू के दरमियान उनकी खस्ता पस्ता हालत पर मैं रो पड़ा। मुझे रोता देखकर हज़रत ने फरमाया, हरम बिन हयान, अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? तुमको मेरा पता किसने दिया? मैंने कहा, अल्लाह ने मुझे तौफ़ीक दी, बस उसी की हिदायत पर मैं यहाँ आ गया। नाज़रीन, हज़रत शेख हरम बिन हयान कहते हैं कि मैंने हज़रत उवैस रहमतुल्लाह अलैह से दरख्वास्त की कि मुझे कोई हदीस सुना दे। आपने फरमाया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत न कर सका, अलबत्ता आपके देखने वालों को देखा है और उनकी सोबत पाई है। मैंने भी आप हज़रात की तरह हदीसें सुनी हैं, लेकिन मैं अपने लिए ये दरवाज़ा खोलना नहीं चाहता कि मैं मुहद्दिस, मुफ्ती या काजी बनूं। मुझे तो ख़ुद अपने नफ्स के लिए भी बहुत से काम करने हैं। फिर आपने फरमाया कि हरम बिन हयान, तुम्हारे बाप मर चुके और अनकरीब तुमको भी मरना है। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी वफ़ात पा गए। सैयदना नूह और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया से चले गए और आखिर में सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रुखसत हो गए। फिर आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा और चंद दुआएं पढ़कर फरमाया, हरम बिन हयान किताबुल्लाह की तिलावत और सालिहीन की मुलाकात और ज़ियारत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम की कसरत मेरी वसीयत है। मैंने अपनी और तुम्हारी और सब की मौत की खबर दी है। इसको हमेशा याद रखना और मौत से एक लम्हा भी गाफिल ना होना। वापस जाकर अपनी जमात को खबरदार करना और दुनिया की नेमतों पर मगरूर ना होना। ये सब ख़त्म होने वाली है, इनसे क्या मोहब्बत। थोड़ी सी दुनिया पर राज़ी होकर आखिरत की तैयारी करना बहुत बड़े आलिम की तैयारी है। हरम बिन हयान, मैं अब तुमको रुखसत करता हूँ। इसके बाद न तुम मुझको देख सकोगे और न मैं तुमको देख सकूँगा। बस मेरे लिए दुआ करते रहना और मैं भी तुमको याद रखूँगा। ये कहकर वो एक सिमत चलने लगी। मैं भी उनके साथ हो लिया, लेकिन वो इस पर राज़ी न हुए। आखिर मैं खड़े खड़े हद्दे नज़र तक उन्हें देखता रहा, फिर वो नज़रों से ओझल हो गए। नाज़रीन, शेख हरम बिन हयान कहते हैं कि ये मेरी उनसे पहली और आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद ताहयात में उनकी तलाश और फ़िक्र में रहा, लेकिन उनका कहीं भी पता न चल सका। नाज़रीन करामी, ये वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइंदा आने वाली वीडियो तक हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।